Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh, dear students. I hope you will be fine, and Alhamdulillah, I am fine. So let's go and read chapter number 4. Dear students, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 यानी कि 4, और कल हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और कटी हुई शाख के बारे में, और इसके मुसन्निफ कौन है इसके बारे में। ठीक है, अगर देखने में यह साफ दिखाई नहीं दे रहा हो या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं कि सर आप जो लिख रहे हैं वो सही से दिख नहीं रहा है, कौन सा हर्फ साफ साफ वर्ड दिख नहीं रहा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि कटी हुई शाख जो मजमून है, मजमुआ है, इसका लिखने वाला कौन है, इसका लेखक कौन है, और कहाँ वो रहता था, क्या करता था, क्या नहीं करता था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, कटी हुई शाख। अब इसका लेखक कौन है, मुसन्निफ कौन है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मुसन्निफ कौन है। कमर जहां। कौन है? कमर जहां। इस चैप्टर लेखक का जो मुसन्निफ है इसे कटी हुई शाख का, उसका मुसन्निफ कौन है, लेखक कौन है, कमर जहां। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि कमर जहां की पैदाइश क्या है, कब हुई। तो कमर जहां की जो पैदाइश है तकरीबन, यानी कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 52 या 51, 1952 या 51 ईस्वी में समस्तीपुर जिला के मर्दुमखेज गांव, जिला के मर्दुमखेज गांव बुजुर्ग, बुजुर्ग दवार में हुई, बुजुर्ग दवार में हुई। ठीक है, पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 ईस्वी में समस्तीपुर के मर्दुमखेज गांव बुजुर्ग दवार में हुई, बुजुर्ग दवार में हुई। इस बात को याद रखेगा। और अगर आपके क्वेश्चंस में ऑप्शन जो देते हैं, चार चार जो ऑप्शन है, तो उसमें एक टिक लगाना रहता है। अगर इस यानी कमर जहां के पैदाइश के ताल्लुक से 51 आ जाए तो 51 में टिक मारना है, और अगर 52 आ जाए तो 52 में टिक मारना है। खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि मालूम नहीं था इस वजह से 51 52 कर दिया है जो मुसन्निफ ने, लिखने वाले ने। और इसके जो वालिद का नाम है, कमर जहां के जो वालिद है, इसका नाम क्या है, सैयद अताउल हक। सैयद अताउल हक, ये सैयद अताउल हक इसके वालिद का नाम है। और इनका खानदान इल्मो अदब से दिलचस्पी रखने वाला था। सैयद अताउल हक का जो खानदान है वो इल्मो अदब से क्या था, दिलचस्पी रखने वाला था, लागू रखने वाला था, मतलब दिलचस्पी ज्यादा था उसका, इल्मो अदब की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहा करता था इनके खानदान। अब देखते हैं कि इन्होंने यानी कमर जहां ने तालीम कहाँ से हासिल किया और कैसे तालीम हासिल किया, उसके बारे में देखते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी के, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी के उर्दू में, पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। और 1966 से अफसाना लिखना शुरू किया। 1966 से अफसाना लिखना शुरू किया। पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया, उर्दू में एमए किया और पीएचडी किया, उर्दू में एमए किया और पीएचडी भी किया। और साथ ही साथ 1966 से अफसाना लिखना शुरू किया। अब देखते हैं आगे। फिर पहली कहानी इसकी जो है, कमर जहां की जो पहली कहानी थी, ये जो पहली कहानी है क्या है, जुनून वफा। पहली कहानी क्या है दोस्तों, जुनून वफा, जो कि 1966 ईस्वी में शाये हुआ। यानी पहली कहानी जो है ये जुनून वफा है, जुनून वफा, जो कि 1966 ईस्वी में शाये हुआ। ये कमर जहां की जो पहली कहानी है वो जुनून वफा है, जो कि 1966 ईस्वी में शाये हुआ। और फिर कहता है कि इसकी जो तालीम हो कहाँ से, किस कॉलेज से हुए और किस तरह के आगे, किस तरह से आगे बढ़े। तो कह रहा है कि सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से करियर का आगाज और तरक्की करके भागलपुर के यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू बनी।
इसमें कह रहे हैं दोस्तों कि ये सुंदरवती महिला कॉलेज है भागलपुर में, उसमें वो शोभा उर्दू से करियर का आगाज करियर, करियर मतलब जिंदगी, अपनी लाइफ का आगाज और तरक्की यानी सक्सेस, तरक्की करके भागलपुर के यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू बनी, यानी कि उर्दू के वो क्या बनी, सदर बनी, उर्दू के सदर बनी। हाँ, उर्दू के सदर बनी। ये कौन, कमर जहां। कमर जहां ये एक लड़की का नाम है, ये ना सोचिए कि ये एक मर्द का नाम है, बल्कि ये औरत का नाम है कमर जहां। अजीब नाम है, लेकिन सुनने और देखने से लगता है ना किसी मर्द का नाम है, लेकिन ये मर्द। और 3 अफसाने मजमुए हैं, ठीक है, 3 अफसाने मजमुए हैं। पहला है चारागर 1983 में शाये हुआ, और दूसरा है अजनबी चेहरा 1991 में शाये हुआ, और तीसरा है दोस्तों याद नगर। इसका कोई डेट नहीं दिया है कि ये कब शाये हुआ कब शाये नहीं हुआ, बस ये 3 अफसाने मौजूद, जिसमें से पहला है चारागर 1983 में शाये हुआ, अजनबी 1991 में शाये हुआ, और याद नगर ये इसका डेट नहीं दिया। अब देखते हैं फिर कि अफसाना निगारी के अलावा तनकीद निगार भी हैं। कौन, कमर जहां। कमर जहां ये एक मर्द नहीं है, बल्कि ये एक औरत है। नाम से आपको लग रहा होगा कि ये मर्द है या कोई लड़का है, बिल्कुल भी नहीं, ये एक औरत है, ठीक है, डॉक्टर भी थे। ठीक, तो अफसाना निगार के अलावा तनकीदी निगार भी हैं कमर जहां। अब वो देखते हैं तनकीदी निगार क्या है और कौन कौन है। तो तनकीदी निगार के मजमूए नंबर 1 पर है अख्तर शेरवानी की जिन्स वो रूमानी शायरी, अख्तर शेरवानी की जिन्स वो रूमानी शायरी, और नंबर 2 मियार, और नंबर 3 कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकपूरी, और नंबर 4 हरफे आगाही। नंबर 4 हरफे आगही, आगही पढ़िए, हरफे आगही। तो ये थे कुछ डिटेल्स कमर जहां के बारे में जो मैंने आपको अभी बताया। ये कुछ डिटेल्स थे जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हम पढ़े क्लास 10th चैप्टर 4, इसमें कटी हुई शाख जो है मजमून अफसाना है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे। उससे पहले जो इसका लेखक है मुसन्निफ कमर जहां, उसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा कि कौन है, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, और उसके बाद इसका जो कहाँ पे पढ़ाई किए, कहाँ पढ़ाई करने के बाद क्या क्या बनी, उसके बाद फिर क्या मजमूए हैं, कितने अफसाना। तो ये सब कमर जहां के बारे में कुछ डिटेल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो है ना तनकीदी मजमुआ और अफसाना निगार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में इन्हीं में से सवाल आएगा, और अगर आप अभी इसको नहीं नोट करेंगे, अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स आगे चल के आपको बहुत मुश्किल होगा तैयारी करने में, और बहुत सख्ती होगी तैयारी करने में। इसलिए अगर आपके पास वक्त अभी है तो इसकी तैयारी कीजिए, ऐसा ना है कि वक्त को किसी और चीज में गवाएं, किसी और चीज में जाया करें। हाँ, क्योंकि वक्त ये किसी के लिए नहीं रुकता है। इसलिए कोई एक कहावत है कि जो कुछ करना है आज ही करो, कल वाला पर इंतजार मत करो, क्योंकि वक्त आएगा नहीं, वक्त जा रहा है। इसलिए जो कुछ करना है आज ही करो और शुरू करो। इसमें जो कुछ आपको बताया जा रहा है उसको नोट कीजिए और उसको याद कीजिए। और फिर इसी चैप्टर यानी कटी हुई शाख को जो हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ वर्ड्स के माने देख लेते हैं, ताकि जब हम कटी हुई शाख को पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो वर्ड्स आएगा उसका अगर माने जाने रहेंगे, मतलब जाने रहेंगे, अर्थ अगर उसका हम जाने रहेंगे वर्ड का, तो फिर हम जब पढ़ेंगे तो फिर आराम से हमें वो समझ में आ जाएगी कि इस कहानी में क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले लफ्ज और मानी को, तब फिर इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे वो कटी हुई शाख के बारे में और आंसर क्वेश्चन के बारे में। नंबर 1 पर है, ये लफ्ज है, ये सब लफ्ज है यानी वर्ड्स है, और इधर उसके जो ये माने दिया हुआ है, ये क्या है, लफ्ज है, और ये माने है, ये सब। हाँ, ये माने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्या है, कद्र। कदरे, कदरे, कदरे मने थोड़ा, कदरे मने थोड़ा, कदरे मने थोड़ा। कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको नोट करते जाइए आप लोग कॉपी में। और नंबर 2 क्या है, बास। बास, बास का मतलब क्या होता है, वजह, वजह, बास मतलब वजह। कॉपी में इसको नोट करते चलिए।
और नंबर तीन मतलब नंबर 3 पे है अजनबी। नंबर 3 पे है अजनबी। अजनबी तो इसका मतलब क्या है? बेगाना। अजनबी मतलब बेगाना। और नंबर 4 पे है पिन्हा। पिन्हा। पिन्हा नंबर 4 पर है पिन्हा। पिन्हा मतलब छुपा हुआ। छुपा हुआ, पोशीदा, छुपा हुआ। और नंबर 5 पर है बेबस। बेबस। बेबस का मतलब क्या है? मजबूर, लाचार। नंबर 5 बेबस। उसके बाद नंबर 6 पर है सबक रफ्तार। सबक रफ्तार। सबक रफ्तार का मतलब क्या होता है? सुस्त रफ्तार, यानी सुस्ती के साथ चलना, कोई तेजी के साथ नहीं चलता, सुस्ती के साथ। तो वही नंबर 6 पर है सबक रफ्तार, सुस्त रफ्तार। सबक रफ्तार, सुस्त रफ्तार। और नंबर 7 पर है नहीफ। नहीफ। नहीफ मतलब कमजोर, बहुत कम ताकत वाला। नहीं मतलब कमजोर, बहुत कम ताकत वाला। स्टूडेंट ये सब लिखते जाइए, नोट करते जाइए। ये वर्ड भी उठा के एग्जाम में दे देता है। अगर 10 वर्ड्स दे दिया, 5 वर्ड्स दे दिया और कह दिया इसका माने लिखिए, इसका मतलब लिखिए, तो आप उस वक्त क्या कीजिएगा? इसलिए वर्ड्स को लिखा दे रहे हैं। और नंबर 8 पर क्या है? जा बलब। जा बलब। जा बलब मतलब ये है कि मरने के करीब। जा बलब मरने के करीब। उसके बाद नंबर 9 पर है शनास। शनासा। नंबर 9 पर है शनासा। शनासा तो इसका मतलब क्या है? जान पहचान। शनासा मतलब जान पहचान। जान पहचान। फिर से देख लीजिए कदरे। कदरे मतलब थोड़ा। कदरे मतलब थोड़ा। बास में वजह। अजनबी में बेगाना। और पिन्हा। पिन्हा मतलब छुपा हुआ। और बेबस मतलब मजबूर। और सब रफ्तार में सुस्त रफ्तार। नहीफ मतलब कमजोर। और जा बलब मना मरने के करीब। ये कुछ वर्ड्स हैं। उसके बाद फिर इधर देखते हैं तस्ना। तस्ना मना बनावट। तस्ना मना बनावट। तस्ना मना बनावट। और बातिन, ये क्या है? बातिन 11 नंबर पर। बातिन। बातिन मतलब अंदरूनी, अंदर का हिस्सा। उसके बाद ये अंदरूनी, अंदर का हिस्सा। उसके बाद 12 नंबर पर क्या है? सियाले मादा। सियाले मादा। सियाले मादा मतलब बहती हुई चीज। जिन चीजों में बहने की ताकत हो, सलाहियत हो, उसको सियाले मादा कहते हैं। और सर्द महरी। सर्द महरी नंबर 3 पर है। क्या है? 13 पर क्या है? नंबर 13 पर सर्द महरी मतलब गफलत, नजरअंदाज। गफलत, नजरअंदाज। गफलत मतलब इग्नोर करना। उसके बाद दिलदार। दिलदार। दिलदार का मतलब क्या है? दिल रखने वाला। दिल रखने वाला। उसके बाद नंबर 5 पर है मुनहदिम। मुन मुनहदिम। मुनहदिम मतलब ढा देना। मतलब ढा देना। ढा देना किसी चीज को तोड़ देना, हटा देना, उसको मुनहदिम कहते हैं उर्दू में। और नंबर 16 पर क्या है? परवाज। नंबर 16 पर क्या है? परवाज। परवाज मतलब उड़ान। उड़ान। परवाज मतलब उड़ान, उड़ने वाला, ऊंचे उड़ने वाला। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ माने जो मैंने आपको बताया, और इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसका माने आप लोग देखते रहिए। एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है, कभी क्या बल्कि हर एग्जाम में कुछ मतलब कुछ वर्ड्स उठा के देते हैं और उसका कहता है अर्थ लिखिए, माने लिखिए। तो आपको अगर ये माने याद रहेंगे जो मैंने आपको बताया अभी, अगर ये माने आपको याद रहेगा तो आप आराम से उसको लिख लिए जाएंगे, लिख ले जाएंगे, और उससे आपका मार्क्स भी बढ़िया आएगा। तो आई होप आप लोगों को जो मैं बताता हूँ, आप लोगों को जो मैं लिखाता हूँ, जिन चीजों को बोलता हूँ लिखने के लिए, लिख ले रहे होंगे। क्योंकि एक उस्ताद या टीचर्स या वालिदैन पेरेंट्स जो होते हैं ना, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए बेहतर से बेहतर सोचते हैं। वो अच्छा ही सोचेंगे, आपके सक्सेस के बारे में सोचेंगे। तो जो चीज मैंने आपको बताया, लिखाया, उनको लिख लीजिए ताकि आपके लिए आगे चलकर फायदा हो। तो आज जो हम पढ़े दोस्तों, मुसन्निफ के बारे में पढ़े, कटी उषा को किसने लिखा, चैप्टर नंबर कितना 4 पे। उसके बाद फिर उसके कुछ मुसन्निफ के हालात के बारे में पढ़े, कब पैदा हुए, कब पैदा नहीं हुए, और उसके बाद कहाँ वो पढ़ाई की है, क्या क्या किया, क्या नहीं किया। उसके बाद कुछ वर्ड्स माने और पढ़े जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो आज की जो वीडियो है बस इन्हीं चंद बातों के साथ
हम लोग रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो पर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का है पार्ट 2 पढ़ेंगे। यह पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया, पार्ट 1, ठीक, पार्ट 1। और नेक्स्ट वीडियो पर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कटी हुई शाख का पूरी बातें पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद उसमें क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, फायदा उठा सके। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।